कलयुग की स्त्री का कौन सा अंग रात को बड़ा हो जाता है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो विवाहित होते हुए भी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है। यह देखकर देवर्षि नारद अपने मन में सोचने लगे कि जो एक स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, और वही स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध कैसे बना सकती है। यह प्रश्न नारद जी को बहुत परेशान कर रहा था। तब देवर्षि नारद ने सोचा कि इसका उत्तर मुझे भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही देंगे। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसी का निवारण के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपके मन में जो प्रश्न है आप निश्चिंत होकर पूछिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री जो पहले से विवाहित है, वह पराये पुरुष के साथ एक झोपड़ी में संबंध बना रही है। वह तो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो फिर वह अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद जी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का उद्धार कर दिया है। वास्तव में यह प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देता हूँ, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, तभी आपको यह रहस्य समझ में आएगा। तब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे शास्त्र विद्या के साथ साथ नक्षत्र विद्या का भी पूरा ज्ञान था। कुछ दिनों के बाद पंडित के घर में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी पुत्री देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जब उस पंडित ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो वह बहुत घबरा गया, परंतु उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी पत्नी ने हाल ही में प्रसव किया था और वह अपनी पुत्री को देखकर उससे बहुत प्रसन्न थी। तो वह पंडित अपनी पत्नी को प्रसन्न देखकर उसे कुछ नहीं कहता है और वह अपनी पुत्री का नाम मोहिनी रखता है। मोहिनी अपने माता पिता की लाडली पुत्री बन गई थी। अब देखते ही देखते उस पंडित की पुत्री कब विवाह के योग्य हो गई, पता ही नहीं चला। अब उस पंडित को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। वह पंडित अपनी पुत्री की जन्म कुंडली को देखकर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष था। इसलिए वह अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। जब भी उस पंडित की पत्नी अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती तो वह पंडित उस बात को टाल देता था, क्योंकि उसकी पुत्री की कुंडली में ऐसा दोष था कि जो भी उसकी पुत्री से विवाह करेगा उसकी 2 से 3 साल के अंदर ही मृत्यु हो जाएगी। इस वजह से वह पंडित अपनी पुत्री का विवाह किसी से भी करने से डर रहा था। पंडित की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर पंडित की पुत्री को देखकर गांव और मोहल्ले के लोग भी अब उस पंडित की पत्नी को ताना देने लगे। एक दिन पंडित की पत्नी को उसी गांव की एक स्त्री ने अपने पास बुलाया और उससे कहा, बहन, तुम अपनी पुत्री मोहिनी का विवाह क्यों नहीं कर रही हो?
गांव के लोग तुम्हारे पति को बहुत ही भला बुरा बोलते रहते हैं कि एक जवान बेटी को घर पर बिठा रखा है, उसका विवाह भी नहीं कर रहे हैं। तब पंडित की पत्नी बोली, बहन, मैं अपने पति से कई बार कह चुकी हूँ कि अपनी पतपुत्री का विवाह अब हमें कर देना चाहिए, परंतु जब भी पति से अपनी पुत्री के विवाह के बारे में बात करती हूँ तब वह मेरी बात को टाल देते हैं। बहन, आज मैं अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पति से अवश्य करूँगा। अब इतना कहकर पंडित की पत्नी वहां से चली गई और जाकर अपने घर में गुस्से में काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वहां पर आया तब वह पति पर क्रोधित होकर बोली, सुनिए जी, अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। अब आपको हमारी पुत्री का विवाह करना ही होगा। अब आसपास के लोग हमें ताना देने लगे हैं कि एक जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अब वह पंडित अपनी पत्नी से कैसे कहता कि उसकी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी की बात सुनने के बाद पंडित को भी लगा अब अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और उसके लायक एक वर को ढूंढते हैं। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद उस पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह के बाद उसकी पुत्री का जीवन कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, परंतु कुछ दिनों के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। जब यह बात उस पंडित और उसकी पत्नी को पता चली तो पंडित को तो पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री जिससे विवाह करेगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु अभी भी उस पंडित ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई थी। अब पति के अलावा उस पंडित की पुत्री का ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पिता के घर आ गई। कुछ दिनों के बाद पत्नी के कहने पर फिर से पंडित जी ने उसके लायक वर ढूंढा और उसका विवाह कर दिया। वैसे ही कुछ दिन पंडित की पुत्री का जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ, परंतु कुछ समय के बाद फिर से पंडित की पुत्री का पति मर गया और वह फिर से विधवा हो गई। जब 2 बार यह हो चुका था और तीसरी बार उसकी पत्नी ने अपनी पुत्री का विवाह तीसरी जगह कराया तो जब विवाह हो गया और पंडित की पुत्री अपने ससुराल को जाने लगी तब पंडित ने अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, आज से तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुम जहाँ जा रही हो वहीं पर रहना और अपने पति का ध्यान रखना। अपने पिता की ऐसी बातें जब उसकी पुत्री ने सुनी तो वह सुनकर दंग रह गई। साथ में वह पंडित की पत्नी भी दंग रह गई। उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति ने ऐसा क्यों कहा। जब उस पंडित की पुत्री अपने ससुराल चली गई तब उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे प्रिय, आपने अपनी पुत्री से ऐसा क्यों कहा। अब वह पंडित जी अपनी पत्नी को अपनी पुत्री की कुंडली के बारे में बताना तो नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार पूछे जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का जन्म हुआ था तब मैंने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी थी। उसके नक्षत्र उसके विवाह के प्रतिकूल थे। उसकी जन्म कुंडली में दोष था। हमारी पुत्री का विवाह जिससे भी होगा वह 2 से 3 साल के अंदर ही मर जाएगा। उससे पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है। हे प्रिय, अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। हम अपनी पुत्री को कब तक बैठाकर खिलाते रहेंगे। कल को हम न रहें तो हमारी पुत्री यहाँ क्या करेगी। अगर वह अपने ससुराल में रहेगी तो क्या पता भगवान की कृपा हुई तो उसे शायद बाल बच्चे हो जाएं तो वह बड़े आराम के साथ अपना जीवन अपने ससुराल में व्यतीत करेगी। अपने पति की बात सुनने के बाद उस पंडित की पत्नी को अपने ऊपर बहुत शर्म आने लगी कि मैं अपने पति से कितना बुरा भला कहा करती थी, परंतु उन्होंने हमारी पुत्री का भला ही चाहा, इसलिए उसका विवाह किसी से भी नहीं करना चाहते थे। मेरी ही गलती के कारण 2 लोगों की जान चली गई।
अब कुछ समय बीतने के बाद इधर उस पंडित की पुत्री को विवाह के 3 साल हो चुके थे। उन 3 सालों में उस पंडित की पुत्री को 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम शंभू था और छोटे पुत्र का नाम किशोर था। अब ऐसे ही समय बीत रहा था, परंतु एक दिन ऐसा समय आया कि अचानक ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब उसके तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। इस वजह से वह पंडित की पुत्री बहुत परेशान हुई। अब वह अपनी दोनों संतानों के साथ ही अपने घर पर अपने बच्चों का पेट पालने लगी, क्योंकि उसके पिता ने उसे मायके आने से मना कर दिया था। इस वजह से वह अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। अब वह अपने बच्चों का पेट पालती है। कुछ समय बाद उस पंडित की पुत्री के जो पुत्र थे वह बड़े हो चुके थे और अपने कार्य को स्वयं करने लगे थे। बड़ा बेटा शंभू अब एक व्यापारी बन चुका था और शहर में उसका खुद का एक व्यापार था। शंभू का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उसका नाम समीर था। वह उसके बगल वाले गांव में रहता था। शंभू का छोटा भाई किशोर अब भी पढ़ाई कर रहा था। जब शंभू बड़ा हो गया और अपने पैर पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की ही एक लड़की से कर दिया। उसका नाम मीनाक्षी था। वह बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह जितनी शर्मीली थी उतनी ही रूपवती भी थी। शंभू की पत्नी बनने के सारे गुण मीनाक्षी में विद्यमान थे। मीनाक्षी जिस गांव से थी उसी गांव में समीर रहता था। जब शंभू की शादी हो गई तो कुछ दिनों के बाद शंभू फिर से व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में अपनी मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर अपने व्यापार संभालने के लिए चला गया। शंभू यह समझता था कि अभी उसका छोटा भाई पढ़ रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए, उसे समय पर खाना पानी मिलता रहे, जिससे वह समय पर सभी काम कर पाए। और उसकी मां की भी अब उम्र हो चुकी थी, जिससे उन्हें भी कार्य करने में तकलीफ होती थी। इसलिए शंभू ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को गांव में छोड़ने का फैसला किया था। जब भी मीनाक्षी को कुछ चाहिए होता तो शंभू समीर से कहकर मीनाक्षी को वह चीज दिलवा दिया करता था। यदि मीनाक्षी को कहीं आना जाना भी होता था तो शंभू समीर से कहकर मीनाक्षी को उस जगह पहुंचा दिया करता था। मीनाक्षी भी शुरुआत में अपनी सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति शंभू से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीतता रहा, लेकिन अचानक एक दिन समीर शंभू के घर आया। उस दिन शंभू की पत्नी मीनाक्षी घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई कि भाभी कहाँ हो, बाहर आओ, आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने तुरंत मुझे आपके पास भेजा है और वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब मीनाक्षी ने समीर की इतनी बात सुनी तो वह भागती हुई समीर के पास पहुंची। अब इतने में मीनाक्षी की सासू माँ भी आ जाती है। जब वह समीर को बाहर देखती है तो वह समीर के घर आने का कारण पूछती है। तब समीर कहता है कि माँ जी, मीनाक्षी भाभी के पिता की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने मुझे अति शीघ्र इन्हें लाने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने समीर की बात सुनी तो वह मीनाक्षी से कहने लगी कि बेटी जल्दी जाओ और अपने पिताजी की देख रेख करो। तभी मीनाक्षी समीर के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव की ओर चली जाती है। घर जाकर उसने अपने पिता की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसके पिता के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। अब मीनाक्षी का पति बाहर रहता था, वह अपने मायके आ चुकी थी, इसलिए वह अपने पिताजी की देख रेख में लगी रहती थी। उधर समीर भी रोजाना मीनाक्षी के पिता का हाल पूछने के लिए मीनाक्षी के घर आया करता था। मीनाक्षी को समीर के अंदर अब अच्छाई दिखने लगी थी। अब उसे समीर के प्रति लगाव बढ़ने लगा।
और वह मन ही मन समीर से प्रेम कर बैठी, परंतु वह समीर के मन के कपट को नहीं जान सकी, क्योंकि समीर एक अयास लड़का था। वह कोई काम भी नहीं करता था और तो और उसे जुए की बहुत बड़ी लत थी। साथ में वह स्त्रियों के साथ गमन भी करता था। वह अपनी वासना की पूर्ति के लिए वेश्याओं के साथ गमन करता था। मीनाक्षी को यह बात पता नहीं थी कि समीर की नज़र अब मीनाक्षी के ऊपर आ चुकी है। इधर मीनाक्षी भी समीर से प्यार करने लगी थी। अब मीनाक्षी के पिताजी भी ठीक हो गए थे, लेकिन मीनाक्षी तो कुछ अलग ही सोच बैठी थी। समीर प्रतिदिन मीनाक्षी के घर पर आया करता था, इसलिए मीनाक्षी और समीर प्रतिदिन घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब वह दोनों घूमने के लिए गए हुए थे, तब मीनाक्षी ने समीर से कहा कि समीर, अगर तुम मेरी बात का बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तब समीर ने मीनाक्षी से कहा कि कहो भाभी, मैं आपकी बात का कभी बुरा नहीं मानूंगा। समीर ने ऐसा जताते हुए बोला कि जैसे वह दूध का धुला हुआ हो। जब समीर के मुंह से मीनाक्षी ने भाभी शब्द सुना तो वह गुस्से में बोली कि समीर, आज के बाद कभी भी तुम मुझे भाभी कहकर नहीं बुलाओगे, अन्यथा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब समीर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊंगा। अब समीर की बात टालते हुए मीनाक्षी ने कहा, समीर, सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जैसे ही समीर ने मीनाक्षी के मुंह से प्रेम शब्द सुना तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे और वह मन से गदगद हो गया कि चलो अब तो मेरा काम हो गया। अब वेश्याओं के पास गमन में मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और मैं घर बैठे मीनाक्षी से प्रेम कर पाऊंगा। समीर तो मीनाक्षी को चाहता ही था कि वह उसकी हो जाए और वैसा ही हुआ। अब धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मीनाक्षी समीर के प्यार के जाल में फंसती चली गई। अब धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि सच में उन दोनों के बीच में गहरा संबंध हो गया। अब कुछ दिन बाद जब मीनाक्षी के ससुराल से बुलावा आया तो समीर से मिलने के लिए मीनाक्षी ने उसे फिर से एक दिन घर पर बुलाया। तब मीनाक्षी ने समीर से कहा कि समीर, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, अब शायद मैं तुमसे न मिल सकूं, इसलिए जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं तुमको एक पत्र लिखूंगी और तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आ जाना। अब समीर तो वासना का आदी हो तो था ही, इसलिए समीर मीनाक्षी की बात मान जाता है और मीनाक्षी समीर से इतना कहकर घर आ जाती है। अब मीनाक्षी के पिता मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए फिर से समीर के घर जाते हैं, क्योंकि मीनाक्षी का कोई भाई नहीं था और न ही कोई बहन थी। इसलिए मीनाक्षी को ससुराल ले जाने के लिए मीनाक्षी के पिता को और कोई उचित व्यक्ति नहीं लगा, इसलिए वह समीर को बुलाने के लिए गए। जब उसके पिता समीर के घर पहुंचे तब उन्होंने समीर से कहा कि बेटा, तुम मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ आओ, उसके घर से बुलावा आया है। जब समीर ने मीनाक्षी के पिता के मुंह से यह बात सुनी तब उसने कहा कि ठीक है पिताजी, मैं मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ दूंगा। अब क्या था, समीर मीनाक्षी को उसके ससुराल छोड़ आता है और मीनाक्षी अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं तो मीनाक्षी को समीर की बहुत याद आती है, क्योंकि वह जब अपने घर पर थी तो वह प्रतिदिन झोपड़ी में समीर से मिलने के लिए जाया करती थी। इसलिए अब वह वासना की पूर्ति के लिए समीर को पाना चाहती थी, उससे मिलकर एक बार उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, क्योंकि शंभू तो अपने घर से दूर शहर में ही रहता था, वहां पर अपना कार्य करता था। मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार अपने घर आता था और 4-5 दिनों के बीच ही वह फिर से शहर चला जाता था। एक दिन जब मीनाक्षी से रहा नहीं गया तो उसने समीर को एक खत लिखा
मीनाक्षी ने उस खत में लिखा कि समीर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए आज तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। अब क्या था, जब समीर को मीनाक्षी का खत मिला तो वह फौरन मीनाक्षी से मिलने के लिए चल दिया। अब समीर और मीनाक्षी दोनों साथ साथ घूमने के लिए चल दिए। मीनाक्षी की सास को यह सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी बहू किसी पराये मर्द के साथ ससुराल में ही घूमे। अपने मायके में घूमती तो बात अलग थी, परंतु वह ससुराल में ही किसी पराये मर्द के साथ घूम रही थी। वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समीर भी मीनाक्षी से मिलकर चला जाता है और फिर से 3-4 दिन बाद वह वापस आता है। जब यह घटना बराबर होने लगी तब उसकी सास ने एक दिन मीनाक्षी से कहा कि बहू, ऐसा नहीं चलेगा। जब तक मेरा बेटा अब घर पर नहीं आ जाता तब तक तुम घर पर किसी को नहीं बुला सकती, चाहे वह तुम्हारे मायके से आने वाले तुम्हारे पिताजी हों या फिर कोई और। अब मीनाक्षी ने जब अपनी सास की इतनी बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सकी। अब अगले दिन मीनाक्षी ने समीर को खत लिखा कि समीर, अब तुम मुझसे मिलने के लिए कुछ दिन बाद आना, क्योंकि मेरी सास को अब मुझ पर शक होने लगा है। जब मेरी सास घर पर नहीं रहेगी तो ही मैं तुमको बुलाऊंगी। उधर समीर भी अपनी काम वासना को नहीं रोक पा रहा था और इसी बीच मीनाक्षी की सास एक दिन कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थल पर चली जाती है। फिर क्या था, अब तो मीनाक्षी को जैसे छूट ही मिल गई थी। अब वह प्रतिदिन समीर को बुलाती और उसके साथ संबंध बनाती, और जब उसके देवर की स्कूल से छुट्टी होती तब तक वह समीर को वहां से वापस भेज देती। एक दिन की बात है, जब मीनाक्षी ने समीर को अपने घर पर बुला रखा था, तब अचानक से मीनाक्षी का देवर किशोर वहां पर आ जाता है। तब वह क्या देखता है कि उसकी भाभी मीनाक्षी समीर को रसोई घर में बैठाकर खाना परोस रही है, और किशोर को समीर के चरित्र के बारे में सब कुछ पता था। वह जानता था कि समीर किस प्रकार का लड़का है और वह कौन कौन से कार्य करता है। इसलिए किशोर ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप किसी को इस प्रकार घर पर नहीं बुला सकती और शायद आप इसके चरित्र के बारे में नहीं जानती, तभी आप इससे बड़े प्रेम से बात करती हैं और आप इसके साथ जो घूमती हैं वह भी आप बहुत गलत करती हैं। आप इसका साथ छोड़ दो, नहीं तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगी। जब समीर ने किशोर की ऐसी बात सुनी तो वह गुस्से में वहां से चला गया। मीनाक्षी को अपने देवर किशोर की बात पसंद नहीं आई। मीनाक्षी तुरंत भागकर बाहर गई और समीर से बोली, समीर, तुम गुस्सा मत करो, मैं देवर जी को सबक अवश्य सिखाऊंगी, मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। समीर ने कहा, ठीक है मीनाक्षी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अब यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर समीर वहाँ से चला गया और मीनाक्षी भी घर के अंदर आ गई। अब वह सोचने लगी कि अगर यह किशोर घर पर रहेगा तो जरूर मेरे और समीर के बीच में रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस किशोर को जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारी बीच की रुकावट और कोई नहीं बनेगा। अपने मन में यही सोचकर अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो सबके लिए उसने खाना बाहर निकाल लिया और उसने अपने देवर के लिए एक थाली में खाना बाहर निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब किशोर ने वह खाना खाया तो उसकी उसी क्षण मौत हो गई। अब कोई यह जान भी नहीं पाया कि किशोर की मौत कैसे हुई। किशोर की माँ बहुत दुखी थी। उधर मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब मेरे और समीर के बीच का कांटा मिट गया है, अब हमारे प्यार के बीच में और कोई नहीं आएगा। जब यह बात शंभू को पता चली तो
वह सब काम छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आया और वहां पहुंचकर जब उसने अपने भाई को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण पसीज गए, क्योंकि वह अपने भाई के लिए ही तो बाहर रह रहा था ताकि उसे अच्छी शिक्षा दे सके, उन्हें अच्छा खाना दे सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी घर पर ही छोड़ रखा था ताकि उन्हें खाना न बनाना पड़े, घर का काम न करना पड़े और वह अपने भविष्य की चिंता करे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन उसका भाई तो अब मर चुका था। कुछ दिन शंभू अपने घर पर रुकता है और कुछ दिनों बाद फिर से अपनी पत्नी मीनाक्षी को छोड़कर पुनः व्यापार के सिलसिले में शहर को चला जाता है। अब मीनाक्षी फिर से वही प्रक्रिया दोहराती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं तो मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी से कह दिया कि देखो मीनाक्षी, हमारे घर पर यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत शंभू से कर दूंगी। जब मीनाक्षी ने अपने प्रेमी समीर के बारे में ऐसा सुना तो वह भी जोर से बोली कि जाओ, जिसे बताना है बता दो। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं समीर से प्यार करती हूँ। जब मीनाक्षी की सास ने इतना उसके मुंह से सुना तो मीनाक्षी से बोली, हो सकता है मेरे पुत्र को तूने ही मारा हो। जब तू ऐसा कह सकती है तो तू मेरे पुत्र को भी मार सकती है। फिर क्या था? मीनाक्षी को फिर से गुस्सा आ गया। मीनाक्षी गुस्से में बोली कि हाँ, मैंने ही मारा है और तुम्हें भी मार दूंगी। अगर तुम मेरे और समीर के प्यार के बीच में आई तो मैं तुमको भी मार दूंगी। अचानक से एक दिन शंभू को पता चला कि उसकी माँ की मौत हो गई है, तो वह सब कुछ छोड़ छाड़कर गांव चला आता है और वह देखता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। जब मीनाक्षी का पति मीनाक्षी से पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वह कुछ नहीं कहती है, लेकिन शंभू को अब मीनाक्षी के ऊपर शक हो रहा था। शंभू के बहुत पूछने के बाद मीनाक्षी सच बताती है कि मैं समीर से प्यार करती हूँ। आपका भाई और आपकी माँ मेरे प्यार के बीच में रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिलाकर इनको बारी बारी से मार दिया है। हाँ, मैं समीर से प्यार करती हूँ। जैसे ही शंभू ने अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनी कि वह समीर से प्यार करती है, फिर शंभू ने अपनी पत्नी मीनाक्षी से कुछ नहीं कहा और वह बस अपनी पत्नी से यह बोला कि मीनाक्षी, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे घर को छोड़कर अपने प्रेमी समीर के पास चली जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे लायक है और वही अब तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा। अब तो मीनाक्षी को छूट मिल गई थी। उधर समीर भी आ चुका था। वह समीर के साथ उसके घर जा पहुंची। अब कुछ दिन तो ठीक ठाक से गुजरे। फिर कुछ दिनों के बाद मीनाक्षी को पता चला कि समीर बहुत ही नीच आदमी है। वह पराई औरतों पर अपनी नजर गंदी रखता है और उसके यहाँ बकरी का एक तबेला है, वह बकरी भी चराता है। अब तो मीनाक्षी अपने प्रेमी समीर के साथ बकरी चराने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैं कहाँ फंस गई, कहाँ मैं एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर अब मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? यही सोच सोचकर मीनाक्षी ने तो अपना सिर पीट लिया। उधर शंभू ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अपना शादी कर लिया और दोनों साथ साथ रहने लगे। इधर मीनाक्षी का समीर के साथ बुरा हाल था। वह अपने भाग्य को कोस रही थी कि उसने यदि शंभू को धोखा न दिया होता तो आज वह भी एक रानी की तरह राज करती। अब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, स्त्री को आज तक कोई नहीं समझ पाया और न ही कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा माया जाल है जो समय आने पर बदल जाती है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, अब मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सी एक स्त्री है और वह कौन सा एक पुरुष है
जिससे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री जो पराये मर्दों के साथ संबंध रखती है, उसके साथ उठती बैठती है और अपने घर को छोड़कर दूसरों के घर पर ध्यान देती है, अपने को पराया और पराये को अपना समझती है, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अवश्य ही किसी ऐसे जाल में फंसा देगी जहां से निकल पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात को बड़ा हो जाता है। तो उस अंग का नाम है आँख की पुतली। यह एक ऐसा अंग है जो सोने के बाद बड़ा होता है। स्त्री की आँख की रेटिना एक ऐसा अंग है जो रात के समय बड़ी हो जाती है। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।